राखी सावंत खुद घर के बाहर आते हैं, हमारे बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, न जाने कहाँ से सोच के आती है एलिगेशंस, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते, वैसे हम पर एलिगेशंस लगते हैं, फिर जाके हम कदम उठाते हैं। तो जो और जितनी धाराएं लग सकती है वो रोज़, एवरीडे राखी सावंत एवरीडे कुछ ना कुछ नया करती है। तो आदिल को फिर रोज़ कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। या आदिल खुद से तो नहीं कर रहे ना, ऐसा तो नहीं है कि राखी सावंत चुपचाप अपने घर पे बैठी है, घर के नीचे नहीं उतरती और आदिल उसके ऊपर केस के ऊपर केस कर रहे, या पुलिस स्टेशन जा रहे, कोर्ट जा रहे, डिफेमेशन डाल रहे, ऐसा नहीं है। लिए होंगे, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि जो भी डील हुई है मैं नहीं जानती आदिल ने कितना राखी से लिया है और राखी ने कितना आदिल से लिया है। ये बंद कमरे में डील हुई है, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। नाम चेंज करना या नहीं, उनकी वो अब आदत भी बन चुकी है, वो अब धर्म अपनाने में वो एक्सपर्ट हो गई है। अब उनकी ये चाल है या ये यूज टू है, अब ये राखी सावंत ही जवाब दे सकती है इन सब का। जानकारी मैंने भी जब चैट लीक्स हुए थे, जब सब मीडिया पेज पे आ रहे थे, मैंने भी वहीं से देखे, मैंने भी वहीं से पढ़े, उसमें बकायदा मेरा नाम भी था, राजश्री मोरे मोरे योर गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, और उनको रिटर्न आने के लिए बोल रही थी। सबने चैट पढ़े हैं, वापस आ जाओ घर, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे, ये लोग दोनों, राजश्री तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है। राजश्री को क्या ज़रूरत है ब्रेन वॉश करने की। राखी, राशि जी, आपका पीएन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एक समय था कि राखी सावंत और आप काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लाइक कहते हैं कि आपके 7-8 साल की दोस्ती थी, फिर अचानक इस दोस्ती में कड़वाहट कैसे आ गया? अचानक कभी कुछ नहीं होता है ना। और राखी सावंत की दोस्ती किस किस को भारी पड़ी होगी, जो जितनी मुझे भारी पड़ी शायद किसी को ना पड़ी, और आगे किसी को पड़े भी नहीं। बी केयरफुल। राखी सावंत अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही होगी तो समझ लेना ये मतलब का हाथ है, ये दोस्ती का नहीं है। कहते हैं कि राखी सावंत पैसे लेकर काफ़ी चीज़, फेम, नेम वगैरह लोगों को दिलवाती है। तो क्या कभी आपको उन्होंने कभी पैसों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कभी ऐसे कुछ नहीं नहीं, किया हो? मेरे साथ पर्सनल कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। कभी मुझसे पैसे लेके मुझे कोई फेम देने की बात नहीं की। बट हमारे में वो जैसे यहाँ स्टूडियो आते थे तो हमारा वो कोलैब, हमारी बात हुई थी। जैसे उनकी हमेशा का उनका वो नेचर है, जैसे वो बोलते हैं, जो वो डील करते हो कभी पूरी नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी वही किया था। बट पैसे वैसे लेना एंड सब काम करवाना उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया मेरे साथ। आदिल जी ने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। तो क्या सच में उन्होंने 1 करोड़ रुपए आदिल जी से लिए हैं? लिए होंगे, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि जो भी डील हुई है मैं नहीं जानती आदिल ने कितना राखी से लिया है और राखी ने कितना आदिल से लिया है। ये बंद कमरे में डील हुई है, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। राखी का आरोप है कि उन्होंने आदिल को 3 लोगों ने चुरा लिया है उनसे। जी, इस पर आपका क्या कहना है? 3 लोग? एक तो मैं थी, और उनकी बड़ी सिस्टर शर्लीन की बात कर रहे हैं, और मैं उनकी छोटी सिस्टर राजश्री, और तीसरा कौन मुझे नहीं पता, और भी कोई थर्ड पर्सन है। तो वो भी बेचारी कोई ना कोई होगी जो आदिल को हेल्प कर रही होगी, जिनका उन्होंने नाम लिया होगा। बट अब 2 ही लोग बचे फिर तो। एक मैं, उनकी सिस्टर राजश्री, और जो थर्ड पर्सन का वो नाम ले रहे वो। तो चुराना उराना क्या होता है? चुराना उराना कुछ नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने उनका पासपोर्ट चोरी कर लिया, तो उनके पास ना 2-4 शब्द होते हैं, वो 1 वीक 10 डेज वही चलते हैं, तो वही इस्तेमाल होता रहता है, वापस वही चुराना उराना। क्या होता है चुराना? रिश्ते चुराए नहीं जाते, बनाए जाते हैं, और रिश्ते बनाने के लिए नीयत होती है, जो राखी मैडम आपके पास नहीं है। राखी सावंत का कहना है कि आदिल धोखेबाज है, उन्हें वो तलाक देना चाहती हैं। लेकिन क्या आदिल रेडी है इस बात को लेकर, वो उनको तलाक देंगे? मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई आदिल से, कुछ भी तलाक को लेके कुछ भी नहीं हो रही है। अब तो जो उनको सबसे पहले इन सब केस से बाहर निकलना है जो उनके ऊपर लगे हुए हैं, हमारी केवल वही डिस्कशन होते हैं।
राखी अभी फातिमा हो चुकी है, उम्रा जाकर आई हैं, तो क्या ये सब वो सपोर्ट के लिए कर रही है? हो सकता है। अब नाम चेंज करना या नहीं, उनकी वो अब आदत भी बन चुकी है। वो अब धर्म अपनाने में वो एक्सपर्ट हो गई है। अब उनकी ये चाल है या ये यूज़ टू है। अब ये राखी सावंत ही जवाब दे सकती है इन सब का। आदिल और राखी के चैट लीक्स हुए थे, इस बारे में आपको कोई जानकारी है क्या? वो अब भी कांटेक्ट में हैं? जानकारी मैंने भी जब चैट लीक्स हुए थे, जब सब मीडिया पेज पे आ रहे थे, मैंने भी वहीं से देखे, मैंने भी वहीं से पढ़े। उसमें बकायदा मेरा नाम भी था, राश्री मोरे मोरे योर गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। और उनको रिटर्न आने के लिए बोल रही थी। सबने चैट पढ़े हैं, वापस आ जाओ घर, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे। ये लोग दोनों राश्री तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है। राश्री को क्या ज़रूरत है ब्रेन वॉश करने की? राखी जब तुम्हारे साथ थी, कभी तुम्हारा ब्रेन वॉश किया? अगर आपने मेरी सुनी होती ना, तो ये सब कुछ होता नहीं। मैंने हमेशा आपको अच्छा ही बताया था। मैंने बोला था मत करो, ये सब कुछ मत करो। आप फिर भी कर गई। आप खुद ही कुएं में गिरी हो। अब संभालो अपने आप को, खुद के जाले में खुद ही फंस गई हो। अगला सवाल करें तो कल रात की अगर बात करें, कल पार्टी में शार्लिन और राखी फिर से एक हो चुके हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? लाइक उन्होंने हक किया एक दूसरे को और सपोर्ट करने की बात कही है। अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर ऐसा होता है, सपोर्ट करने वाले जितने भी सामने से आते हैं, वो हमारे पास आए या उनके पास जाए, जो भी सपोर्टर है सबको अपनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। शार्लिन पहले उनकी दोस्त थी, फिर उनके ऊपर लालछन लगाया, फिर वापस उनकी अभी दोस्त बन चुकी हैं। तो आपके साथ वहाँ रहकर कभी आपके सपोर्ट में तो कभी उनके सपोर्ट में, तो शार्लिन कितनी सच्ची है, कितना कितना आपको लगता है कि कितनी फेक और कितना सच है? इसमें तो जवाब ही देना बेकार है। नो कमेंट्स। आदिल जी का अगला मूव क्या है? उन्होंने केस दर्ज किया है राखी सावंत के अगेंस्ट। तो जो और जितनी धाराएं लग सकती है, वो रोज एवरीडे राखी सावंत एवरीडे कुछ ना कुछ नया करती है। तो आदिल को फिर रोज कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। या आदिल खुद से तो नहीं कर रहे ना, ऐसा तो नहीं है कि राखी सावंत चुपचाप अपने घर पे बैठी है, घर के नीचे नहीं उतरती और आदिल उसके ऊपर केस के ऊपर केस कर रहे, या पुलिस स्टेशन जा रहे, कोर्ट जा रहे, डिफेमेशन डाल रहे, ऐसा नहीं है। मेरा भी ऐसा नहीं है। राखी सावंत खुद घर के बाहर आते हैं, हमारे बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, न जाने कहाँ से सोच के आती है एलिगेशंस, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते, वैसे हम पर एलिगेशंस लगते हैं। फिर जाके हम कदम उठाते हैं। हम क्यों किसी को पकड़ के टारगेट करेंगे? हमें पहले किया जाता है। अगर आप हमें करोगे तो हम आपको जवाब तो देंगे ना बाबा। हम तो इतने, जैसे जैसा आप बोलती हो, मैं तो भोली हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट हम नहीं हैं, हम समझदार हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं। कल कल उन्होंने कहा कि लाइक मेरी कीमत सिर्फ 200 करोड़ नहीं, मेरी कीमत 1000 करोड़ है। अगर वो ये केस हार जाती है तो क्या वो इतनी बड़ी रकम चुका पाएंगे? अब राखी सावंत को अगेन बोलने से पहले सोचना चाहिए। और राखी सावंत ने खुद ने ही बोली है ये बात। और उन्होंने एक शूज़ भी दिखाया था, देखो ये 200 करोड़ का है। अब करना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा। अब मैं क्या, अब राखी सावंत का स्टेटमेंट है ये। अब वो जो बोलने से पहले सोचती ही नहीं है। अब उनको उनको उन्होंने सामने से बोला है कि मेरी कीमत इतनी नहीं, मेरी कीमत इतनी है। तो मतलब आप चुनौती दे रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो कि मुझ पर इतना इतना डिफेमेशन करो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो ठीक है,